अरे तू क्यों चिंता कर रही है? मैं हूँ तो सही, मैं सब देख लूँगी। तू चिंता मत कर। हाँ हाँ, तेरे भाई से भी बात कर लूँगी। चल अच्छा, बाद में बात करते। तेरी भाभी आई है, वो कुछ पूछ रही है। ठीक है। अच्छा। हाँ बहू। वो मम्मी जी मैं पूछने आई थी, खाने में क्या बनाना है? तू ऐसा कर, आलू गोभी की सब्जी बना ले आज। जी ठीक है। मम्मी जी दीदी का इस टाइम फ़ोन सब ठीक तो है ना? अरे नहीं, वैसे तो सब ठीक है। बस उसे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो उसी के लिए फ़ोन कर रही थी वो। अच्छा मम्मी जी, वैसे कितने पैसों की ज़रूरत है? यही कुछ 1-1.5 लाख रुपए की। घर में काम चल रहा है ना, पड़ गई होगी ज़रूरत कुछ। वैसे मम्मी जी बात तो एकदम ठीक है कि घर में अगर कोई भी काम छिड़वा लो ना, तो कितने पैसे लग जाए कुछ पता ही नहीं रहता। रात को बबलू आएगा ना, तो उसको भेज दियो ज़रा। मैं चेक पे साइन कर दूंगी, वो बैंक से ले आएगा। मैं कहाँ धक्के खाती फिरूंगी बैंक के। ठीक है मम्मी जी, बोल दूंगी। काम हो गया तेरा? हाँ मम्मी जी, हो गया। अच्छा तो एक बार ना मेरे साथ बाजार चल देना, मुझे कुछ सामान लेकर आना है। बाजार चलना है, पर क्यों? अरे वो भतीजा भतीजी का फ़ोन आया है। वो भैया भाभी की 25वीं सालगिरह है, तो इसलिए वो अपने मम्मी पापा को सरप्राइज़ दे रहे हैं। तो इसलिए बाजार जाके कुछ लेकर आऊँगी उनके लिए देने के लिए। क्या दूँ? मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा है। तू ही बता दे क्या दूँ। मम्मी जी मैं क्या बताऊँ इसमें, आप ही सोच लो कुछ। ऐसा करो, कोई गोल्ड की चीज़ दे दो। ना भाई, गोल्ड की चीज़ तो नहीं। इतना बजट तो है नहीं कि मैं उसे गोल्ड की कुछ चीज़ दे दूँ। सोच रही हूँ कि चांदी की पायल और बिछिया दे देती हूँ। अब अच्छी भी लगेंगी और आगे तक काम भी आ जाएंगी। बिछुए ना मेरे पास रखे हुए भी है। मैं पिछली बार वो चाची की शादी में गई थी ना, तब उन्होंने मुझे दिए थे। पायल भी दी थी, पर वो तो मैंने पहन ली। पर बिछुए मेरे पास ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, आप वो ले लेना। हाँ दिखाई तो थी तूने मुझे। हाँ वो भी ठीक ठाक हैं, अच्छे लगेंगे, वो ही दे दूंगी। चल फिर ऐसा करूंगी, एक साड़ी भी ले आऊंगी, है ना, हल्की सी। अरे मम्मी जी, साड़ी भी रखी है मेरे पास। मैं लेकर आई थी, तैयार नहीं करवाई है, वो दे देना। चल ठीक है, ये काम तो यहीं हो गया, घर के घर में ही। अब बस पायल रानी रह रही है। चल अभी चल लियो बाजार, जल्दी से फ्री हो जा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हेलो। हेलो दीदी, आपको याद है ना कल मेरा बर्थडे है? हाँ हाँ मुझे याद है। हाँ तो ज़रूर आ जाना। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। और घर में भी सबको बोल देना, सब आ जाएंगे। ठीक है। किसका? तेरी बहन का फ़ोन था? हाँ मम्मी जी, वो उसका बर्थडे है ना, तो इसलिए फ़ोन किया था उसने बुलाने के लिए। कह रही थी घर में सबको ले आना। ये क्या तरीका हुआ बहू बुलाने का? ये बात तो तेरे माँ बाप को करनी चाहिए। अब उसके कहने से थोड़ा ना कोई जाएगा। अरे मम्मी जी, घर वालों का भी फ़ोन आ जाएगा, उसने अपनी तरफ से बोल दिया ऐसे ही। अब बच्ची है वो भी। इतनी भी बच्ची नहीं रह रही है, शादी लायक हो रही है। बहू बुरा मत मानना, वैसे भी है ना, तेरी मायके वालों को बुलावा देना आता नहीं है। क्यों मम्मी जी? और कैसे बुलावा दिया जाता है? हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, जैसे आपके मायके वाले आपको देते हैं। और मम्मी जी बुरा मत मानना, जब मामी जी मामा जी की एनिवर्सरी थी, तब तो उनके बच्चों ने इनवाइट कर दिया, पार्टी रख ली, और आप मान भी गए, चले भी गए। पर मेरी बहन ने ज़रा सा बर्थडे के लिए फ़ोन क्या कर दिया, तो वो आपको बुरा लग रहा है। और वैसे भी हर बार मेरे मम्मी पापा का फ़ोन आता है, इस बार भी आएगा। हाँ तो बड़ों की बात तो बड़ों से ही कही जाएगी ना। मम्मी जी, शाम को बाजार चलोगे मेरे साथ? बाजार? क्यों? अरे वो आपको बताया था ना, मैंने बहन का बर्थडे है, तो उसी के लिए कुछ गिफ्ट लाना है। बहू कुछ अपने ससुराल वालों के बारे में भी सोच लिया कर। ये सब कुछ अपने मायके वालों के लिए सोचती रहेगी। कोई पैसों का पेड़ थोड़ा ना उग रहा है। ऐसा कर, लिफाफा दे दियो, उसी में अपने पैसे कुछ मिला के ले आएगी जो उसे लेना होगा। अरे मम्मी जी, ऐसा रहने दो, मैं अपने आप देख के कुछ ले आऊँगी। तूने बबलू से पूछ लिया क्या लेकर आना है, क्या नहीं, और क्या ला रही है तू? अभी तो नहीं पूछा, पर शाम को आएंगे तो बता दूंगी। उससे क्यों नहीं पूछा तूने? उसे बताना चाहिए था पहले। पहले उससे पूछ लो, फिर लेकर आइए जो तुझे लाना हो। मम्मी जी आप पूछ के गए थे पापा जी से? बहू क्या कहना चाहती है तू? यही कि तब मामा मामी की एनिवर्सरी थी, तब उनके लिए पायल लानी, साड़ी लानी, उसके लिए आपने पापा जी से पूछा था? अरे वो तो बच्चे सरप्राइज दे रहे थे, और मेरे यहाँ का तो चलता है।
जब मम्मी जी आपको दीदी के घर कुछ भिजवाना होता है जब तो आप खर्चे नहीं देखते हो, जब अपने मायके कुछ भिजवाना होता है जब भी आप खर्चे नहीं देखते हो, और जब मेरे को कुछ लेना होता है, मुझे अपने मायके के लिए कुछ सामान लेना होता है, जब आपको सारे खर्चे याद आ जाते हैं। आपका मायका मायका, मेरा मायका कुछ भी नहीं। अरे आपका अपने मायके से अभी तक मोह नहीं छूटा, आप चाहते हो मैं छोड़ दूँ? बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था कि बहू की सुननी पड़ेगी। सॉरी मम्मी जी, इतना बोलना नहीं चाहती थी, पर आप हर बार मजबूर करते हो बोलने के लिए।